दोस्तों आईपीओ का टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में क्या है, लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो डाली थी कि कैसे कैसे टैक्स लगता है आईपीओ की इनकम पर। मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए थे, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट के बाद कितनी इनकम तक माफ है, कब एडवांस टैक्स पे करना है, किस कब कब डेट पे करना है, कितने परसेंटेज पे करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स बचा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें थी कि आईटीआर भरनी मैंडेटरी है या नहीं। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और शेयर मार्केट टैक्सेशन को लेके पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, आपकी इंट्राडे हो, एफएनडे हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, किसी तरह की भी शेयर मार्केट की इनकम है उसकी टैक्सेशन को लेके वीडियो मेरी तैयार है, प्रैक्टिकल आप देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लोगों ने मेरे से बहुत बार पूछे लास्ट मंथ की जो आईपीओ की वीडियो थी। पहला क्वेश्चन कि सर लॉस का क्या होता है, क्या लॉस और प्रॉफिट अलग अलग देखे जाते हैं या इकट्ठे देखे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। और सेल कब मानी जाएगी, जब मेरा प्राइस बढ़ गया तब मानी जाएगी, मैं जब सेल कर दूंगा तब मानी जाएगी, जब मेरे बैंक में पैसा आएगा तब सेल मानूंगा, टैक्स तब पे करूंगा क्या। मान लीजिए ब्रोकर के लेजर में पैसे पड़े हुए हैं, मैंने बैंक में लिए ही नहीं, तो क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। और एक साल में कितना प्रॉफिट में कमाऊं कि मुझे जीरो टैक्स पे करना पड़े आईपीओ में। तीनों क्वेश्चन है। पहला, टैक्स कब पे करना पड़ेगा। टैक्स, मान लीजिए किसी ने आईपीओ में 10 लाख लगाए, शेयर अलॉटमेंट हो गया, इसको आईपीओ उसके पास मिल गया, बड़ी बड़ी खुशखबरी हो गई। लिस्टिंग पर ये हो गया 30 लाख रुपए का शेयर, 3 गुना, आजकल तो ऐसे चल रहा है आईपीओ में। अब कितना प्रॉफिट हो गया इसको शॉर्ट टर्म, 20 लाख का। ये 20 लाख रुपए उसने कुछ नहीं करा, वैल्यू है 10 लाख की दिख रही है, क्या वो टैक्स पे करेगा। नहीं। यानी कि जब कभी भी आपकी वैल्यू बढ़ती रहती है, हाइपोथेटिकली कभी भी आपको टैक्स पे नहीं करना। आप मकान खरीदते हो 1 करोड़ का, वो 10 करोड़ का मकान हो गया, अभी हुआ है ना, बेचा तो नहीं है, जब बेचोगे तब होगा। ज्वेलरी है, ज्वेलरी की वैल्यू बढ़ती है, तो जब लिस्टिंग हो गई है 30 लाख का हो गया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है उसकी मार्केट वैल्यू 30 लाख, आपने बेचे नहीं है, या आपको बेचने पे करने पड़ेंगे। यानी कि आपने जैसे ही बेचा 20 लाख का आपको हो गया प्रॉफिट। अब यहाँ क्वेश्चन और आ गया, या आपके ब्रोकर के लेजर में पड़ा हुआ था, आपने वहीं से और शेयर खरीद लिए 20 लाख रुपए के, फर्दर ब्रोकर के लेजर से अपने बैंक अकाउंट में नहीं लिए, तो क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। यस। यानी कि शेयर मार्केट के अंदर या किसी भी केस के अंदर अगर आपने सेल कर दिए, आपने वो चीज हैंडओवर कर दी और आपके पास पैसा आ चुका है, चाहे आपके बैंक अकाउंट में आए, चाहे किसी और के बैंक अकाउंट में आए, चाहे लेजर में आए, चाहे आप उसे कहीं और लगा दो, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे ही आपने शेयर बेच दिए, आपके पास से शेयर जीरो हो गए, आपने बाद में क्या करा कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक में पैसा आया कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अकाउंट में क्रेडिट हुए कि नहीं हुए कोई मैटर नहीं है। तो यानी कि सेल करते ही आईपीओ में आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, लॉस प्रॉफिट कैसे देखेंगे, कंबाइंड देखा जाता है नेट विनिंग। यानी कि इसी केस में इसको 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, इसको टैक्स पे करना था कायदे से, तो जैसे इसने बेच दिया, इसने एक आईपीओ और लगाया, 20 लाख का एक आईपीओ और लगा दिया, अब वो 20 लाख का आईपीओ क्या हुआ, 15 लाख रुपए का रह गया। तो यानी कि कितना हो गया लॉस, 5 लाख का लॉस हो गया इसको, 5 लाख का आईपीओ अलॉटमेंट में दोबारा लॉस हो गया। तो यानी कि पहले कितना प्रॉफिट हुआ 20 लाख का, दोबारा हुआ लॉस 5 लाख का, तो प्रॉफिट 20 लाख का, लॉस 5 लाख का, नेट कितना हुआ 15 लाख। तो यानी कि ये आदमी क्या करेगा, जिसको भी हुआ है फायदा नुकसान, नेट देखेगा 15 लाख रुपए। और ये देखते हैं 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 26 तक, यानी कि कंबाइंड कब देखोगे, फाइनेंशियल ईयर वाइज। अभी चल रहा है 24-25, तो 24-25 का कंबाइंड करोगे, जितना भी अलॉटमेंट हुई है और आपने सेल करी है, यानी कि सेल देखोगे इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने कितनी सेल करी है और उसका नेट क्या बैठ रहा है। इस केस में ऐसे क्या करेगा, 15 लाख के ऊपर नेट टैक्स पे करेगा, यानी कि इस गेन के ऊपर टैक्स पे होगा उसका। हो सकता है उसे यहाँ 20 लाख का फायदा हो गया और यहाँ पे उसको 20 लाख का नुकसान हो गया, तो एक तरफ 20 लाख का फायदा, एक तरफ 20 लाख का नुकसान, तो नेट वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब वो कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, लेकिन ये सेम ईयर में होना जरूरी है, तभी सेट ऑफ होगा। अगले साल क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यानी कि अगर इसको 20 लाख का लॉस अगले साल होता, इस साल ही टैक्स पे करता और अगले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड करता। तो इसके अंदर टैक्स प्लानिंग भी सोच समझ के करिएगा। तीसरा पॉइंट, कितनी इनकम तक टैक्स नहीं लगता। इसको लेके मेरा बहुत बड़ा डिस्प्यूट है सरकार से। मेरी सैलरी 7.5 लाख तक की है, कोई टैक्स नहीं है। मेरे फादर की बिजनेस इनकम है 7 लाख की, उन पर कोई टैक्स नहीं है। किसी की रेंटल इनकम है 10 लाख की, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि 10 लाख पे 30% का एडो डिडक्शन मिलती है और 7 लाख बचता है, 7 लाख तक रेंटल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है।
लेकिन जब शेयर मार्केट की बात आती है तो ये कहते हैं 20%, 30%, 10%, 1.25 लाख का माफ। ये क्या है? सबको बराबर से देखो यार, शेयर मार्केट में कौन सा बहुत तगड़ा प्रॉफिट मिल जाता है लोगों को। फिर भी मेरी ड्यूटी बता देता हूँ, मेरा ऑब्जेक्शन है सरकार से ये, एक ना दिन तो आएगा जब सरकार मेरी बात मानेगी कि सैलरी, रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम और ये शेयर मार्केट की इनकम, इन सबको बराबर नज़र से देखेगी। आप भी अपना नज़रिया जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। हालांकि सिस्टम ने लिया नहीं, पिछले साल 5 जुलाई को यूटिलिटी चेंज कर दिया, दिक्कत आई थी। फिर भी बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि भैया आपको ये देनी पड़ेगी, और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 5 लाख तक का कोई भी टैक्स नहीं है आईपीओ की शॉर्ट टर्म इनकम पर। हालांकि डिटेल में कैलकुलेशन मैंने लास्ट वीडियो में डाल दी है, वहां देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ केस ऐसे भी हैं जहां आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म का गेन हुआ होगा और उसके ऊपर टैक्स अलग तरीके से निकलेगा। वो कैलकुलेशन भी मैंने इस वीडियो में दिखा दी है, तो इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूं। तो आपको भी अगर शेयर मार्केट में टैक्सेशन का एक्सपर्ट बनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मैंने डाली है प्लेलिस्ट, सारी वीडियो 2-2, 3-3, 4-4 बार जरूर देख लें। आपको लाखों का टैक्स बचेगा, साथ में आपको नॉलेज में भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी टॉपिक पे चाहते वीडियो बनाऊं वो भी लिख दीजिएगा। और दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करें। लोग आईपीओ अपलोड करते हैं, आते हैं, टैक्सेशन को भूल जाते हैं। ये जरूरी है कि उनको टैक्सेशन का सिस्टम पता होना चाहिए कि भैया आईपीओ पे कितना टैक्स लग रहा है। तो जितना हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर करें, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुनिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।